नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है और आपके। और आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का 8.3 एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी है। बहुत कुछ पहले ही आप पढ़ चुके हो, अब समझानी क्या है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो जाएंगे आपके वो फॉर्मूले जिनसे आपको डर लगता है। तो उन फॉर्मुलों को समझने से पहले, क्योंकि उन फॉर्मुलों को यूज करने से पहले उन्हें समझ लेते हैं क्या है भाई वो फॉर्मूले, कहां से आए, क्योंकि पता चल जाएगा ना कि भाई कहां से शुरुआत हुई है। तो हमें ये समझने के लिए समझना पड़ेगा, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का भाई अस्तित्व जब बचेगा जब अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि ना तो समकोण त्रिभुज होता ना ट्रिग्नोमेट्री का कोई अस्तित्व बचता। तो सबसे पहले बना लेंगे भाई, इसी को ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। तो अब इसमें क्या होता है भाई, एक 90 डिग्री एंगल होता है। चीजें समझने के लिए मैं कहूंगा सबसे बड़े एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसी को हम नाम देते हैं क्या, कर्ण। इसी को नाम दे देते हैं कर्ण, या हम बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस। और एक होता है थीटा, मान लो यहां पर मैं थीटा बना लेता हूं। और अब थीटा जिस दो थीटा के सामने, पहले तो हम थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी, थीटा के सामने वाली साइड होगी, उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब। लंब बोल देता हूं या फिर परपेंडिकुलर। और जिस दो साइडों से मिलकर अगर वो थीटा बनाया गया है, जैसे ये थीटा था, ये कहीं दो साइडों से बनाया है। एक साइड तो ये रही, ये तो सबसे बड़ी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, और दिखाई दे रही है सबसे बड़ी है, तो एक तो कर्ण होगा। दूसरी भुजा जो यूज करके बनेगी वो होगा, उसे बोलते हैं आधार। ठीक है भाई, आधार। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब, आधार, या हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या फिर बेस, ऐसे। अब बात आती है कि भाई ये अच्छा, तो यहां पर जैसी समकोण त्रिभुज दिखाई दिया तो आपके मन में बात चल रही होगी कि सर पाइथागोरस प्रमेय का कोई रूल तो नहीं है, कोई रोल तो नहीं है इस चीज में। बिल्कुल है भाई, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो उनका बाप है पाइथागोरस प्रमेय। वहीं से जन्म लिए हैं सब, वहीं से बने हैं। अब ये मत बोलना कि बाप से जन्म नहीं लेते सर, माता से जन्म लेते हैं। अबे बाप बाप होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं क्या इनको रेशो याद समझने के लिए, याद करने के लिए हमने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सोने का मतलब है साइन से साइन थीटा, चांदी से कॉस थीटा, और इससे है टेन थीटा। ठीक है, इसका उल्टा कर दूंगा अगर मैं, ये सिर है ये पैर है, अगर उल्टा कर दूंगा, पैर ऊपर सिर नीचे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा सिर नीचे पैर ऊपर तो हो जाएगा कॉसेक। तो कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा कर देंगे, सिर ऊपर कर देंगे और पैर नीचे। ये सिर है और ये पैर है, अगर इसे उल्टा कर देंगे, मतलब ये सिर है और ये पैर है, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और इसे क्या बोलेंगे, सेक थीटा। और अगर टेन है, टेन का मतलब अगर ये सिर देता हूं और ये पैर बोलता हूं इसे, तो इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो जो पी बाई बी था उसे बी बाई पी बोलेंगे तो हो जाएगा कॉट। इसे बोलते हैं कॉट थीटा। तो अगर कोई बोले साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये हम बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण। अगर बोलते हैं कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे एच बाय पी, कर्ण बटे लंब। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब ये यहां पर तो आपके पास रेशो को भी देखो, छोटी छोटी चीजें समझ लेंगे तो बहुत, अभी क्या है समझने का काम है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और बहुत आसानी तरीके से होंगे। अब क्या करते हैं भाई, अब लेते हैं हम एक पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि एच का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के। एक कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अब एक बात मानो, इसमें तीन चीज क्या दे रखी है, तीनों, एक तो एस दे रखा है, एक बी, पी दे रखा है, एक बी दे रखा है। मैं काम करता हूं एक एक बार सबको डिवाइड कर देता हूं इन्हीं से। जैसे एच है तो एच से डिवाइड कर देता हूं, एच से नहीं करूंगा, एच स्क्वायर से करूंगा। तो तीनों को एच स्क्वायर से कर दो। अब ये तीनों को क्यों किया, हम मैथ में किसी नंबर को गुणा भी कर सकते हैं और किसी को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जितने भी टर्म है सबको डिवाइड करना पड़ेगा, सबको गुणा करना पड़ेगा। तो अगर बात मैं डिवाइड की कर रहा हूं तो डिवाइड को हमें तीनों टर्म को करना पड़ेगा, इससे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भाई, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से अगर मैं एच स्क्वायर काटता हूं तो बन जाएगा 1। यहां पर क्या होगा, बराबर का साइन था, यहां पर क्या होगा, पी बाय एच। पी बाय एच देखना भाई, पी बाय एच, ये कैसा दिख दे रहा है, साइन जैसा, क्योंकि इन पर स्क्वायर है तो इसे यहां पर भी स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर। थीटा लगा देता हूं, प्लस का साइन था प्लस, और ये क्या है, बी बाय एच। और बी बाय एच कैसा होता है, बी बाय एच ऐसा होता है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब कॉस, कॉस।
क्योंकि इन पर स्क्वायर लग रहा है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास क्या, कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मैं इन्हें साइड में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनसे क्या, मैं ये मेरे पास एक पहला मेन फॉर्मूला निकल के आया। क्या मैं इसके दो पार्ट बना सकता हूं? क्या दो और बना सकते हैं भाई, ए और बी बना दूं। कैसे बनेंगे भाई, मैं साइन स्क्वायर को ही रहने देता हूं और बराबर रख देता हूं 1 को। मैंने ये छुपा लिया और रख दिया साइन स्क्वायर बराबर 1। तो ये कहा जाएगा भाई, बराबर से घूम के जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस का तो माइनस हो गया, एक ये बन गया। सर इस बार हमने क्या करा, साइन की बात करी थी, साइन को रख दिया था। मैं साइन को नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कॉस को रखना, रख ले भाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या है बराबर में 1। और अगर मैं अब जब ये रख दिया तो ये कहा जाएगा साइन, ये जाएगा बॉर्डर पार और हो जाएगा साइन चेंज। ये रहा भाई साइन स्क्वायर थीटा। एक मेन फार्मूला था और उसके दो हमने सब फार्मूले और बना लिए। तो इसका मतलब एक ही से यहां पर 3 बन गए। क्या ये बात आ गई समझ में? ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा भी करते हैं। मैं फिलहाल ये मिटा रहा हूं। यही भाई पाइथागोरस फॉर्मूला मैं कह रहा था ना, बाप बनेगा, बाप इन सब फार्मूलों का बाप है भाई। ये जन्म माँ जन्म देती है पर ये बाप के बगैर नहीं देती है। तो ये इसके बगैर ये जन्म नहीं आएगा, इनका जन्म नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब इस बार क्या करा मैंने, एस से डिवाइड करा है, बचा क्या मेरे पास पी। तो पी से डिवाइड कर लेते हैं, आपकी मर्जी, आप बी से भी डिवाइड कर लो। मैं चलो पी स्क्वायर से करता हूं एक बार, पी स्क्वायर से इसे भी और पी स्क्वायर से इसे भी और पी स्क्वायर से इसे भी। जब पी स्क्वायर से डिवाइड करा तो यहां पर क्या, एच बाई पी। एच बाई पी ढूंढो भाई का है। अच्छा नीचे से है एच बाई पी, नीचे से कौन सा स्टार्ट होगा, कोसेक। तो लिख देता हूं कोसेक, क्योंकि इन पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर आएगा और थीटा लगा देता हूं। बराबर में बराबर का साइन था, बराबर लिख दो। पी बाई पी, अच्छा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा 1 बाई, कट जाएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस बी बाई पी। अब बी बाई पी देखो कहां है, अच्छा बी बाई पी ये रहा, तो नीचे से स्टार्ट है, बी पहले पी बाद में। जो यहां पर पैर थे वो सिर बना दिए, उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर देंगे तो हम भी उल्टा कर देंगे कॉट। इन सब पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर थीटा। तो ये नया फॉर्मूला निकल गया। अब मैं इसे कहता हूं फॉर्मूला नंबर 2। क्या हुआ भाई, ये हो गया कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा बराबर होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के। इसके भी दो पार्ट निकलेंगे, मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। इसे रन देता हूं यहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉट को ले आओ एक बार, माइनस कर दूंगा, इधर लाऊंगा बराबर से, तो कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर हो गया 1। एक दूसरा पार्ट ये हो गया कोसेक स्क्वायर को मैं रहने देता हूं और इस बार ले आता हूं इस 1 को इधर को, तो वो जाएगा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले यहां भी बन गए और हो गए कुल मिलाकर 3 फॉर्मूले। इसी हिसाब से अगर हम बोले कि भाई सर एक बार आपने इस पूरे पाइथागोरस को h से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, एक बार आपने पी स्क्वायर से मतलब स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर से कर दिया, तो बचा कौन सा बी। अरे इसी ने क्या बिगाड़ा है भाई, इसको भी इससे भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये बुरा ना मान जाए, इसलिए हम क्या करें, हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरी टर्म को, हमने पी स्क्वायर से कर दिया, तो बी से भी कर देते हैं। लो भाई मैं बी से भी कर रहा हूं, ये लो भाई बी से कर दिया और ये लो भाई बी से कर दिया, अब हो गया बी खुश। अब अगर यहां देखें तो भाई क्या है, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एच बाई बी कौन सा भाई, अच्छा ये रहा एच बाई बी। इस बार उल्टा कर दिया, जो बी था ऊपर था नीचे एच था, अब हमने क्या ले लिया, एच को ऊपर कर दिया। कुल मिलाकर इसी को तो उल्टा घुमा दिया है, और उल्टा घुमा देंगे तो हम लेंगे क्या, सेक स्क्वायर। भाई ये ले लिया सेक, क्योंकि इन पर भी स्क्वायर है तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमने भी स्क्वायर लगा दिया और थीटा लगा दिया। बराबर का साइन था तो बराबर ले लेते हैं। अब पी बाय बी, पी बाय बी कहां दिखाई दे रहा है भाई, पी बाय बी, पी ये रहा और बी ये रहा, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 10 ले लिया, तो 10, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर है तो हमने थीटा लगा दिया। अब बचा प्लस का साइन, तो प्लस और साथ में क्या है बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 1। तो ये एक नया फॉर्मूला बनकर आपके सामने आ गया। तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला नंबर 3, और क्या दे रहा है, ये कर रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। क्या इसके और दो पार्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे भाई, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा, इसको ले आता हूं एक बार तो माइनस का tan स्क्वायर हो जाएगा भाई, इधर बराबर से किसी भी, अगर किसी भी चीज को बराबर से इधर उधर ले जाएंगे, बॉर्डर पार कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन चेंज हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, बराबर का मतलब क्या बचा 1। ये हो गया पहला पार्ट।
दूसरा पार्ट निकालेंगे तो sec स्क्वायर को रहने दो यहीं पर, इसी से कर रहे हैं भाई इसी को। तो अब क्या करूं भाई, इसे 1 को ले आते हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 1, ये जाएगा प्लस का था माइनस हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 2 पार्ट होने के लिए, तो कुल मिलाकर हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने करा कि भाई इसी पाइथागोरस प्रमेय से ही ये स्टार्ट करे थे, वो सारे यहीं से निकले। मैंने कहा था ये बाप है पाइथागोरस प्रमेय, जिनसे डर लगता है वो कहां से आए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ही रूप बदल बदल कर यहां पर दिख रहा है, पर लेकिन इसी से बच्चे डरते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहां से याद करते हैं। तो आपके पास पाइथागोरस प्रमेय तो आप निकाल भी ले सकते हो, पर मैं कोशिश ये चाहूंगा कि आप इन्हें याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और याद ऐसे नहीं होते आप बैठ के याद करने लग जाओ, याद करने का सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन बनाओ। जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे बार बार ये चीजें आएंगी सामने और आपसे याद हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हो गया